आखिरकार आज मेरे पिता और माँ का बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। मेरा रिश्ता पक्का हो गया था। कुछ सालों से वो लगातार इसी की कोशिश कर रहे थे। कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर से बन के आती हैं। जब समय होता है तब अपने आप आपका जीवन साथी मिल जाता है। उसके पहले कितनी ही कोशिश करो, मेरे साथ भी यही हुआ। मम्मी पापा ने पहले बहुत कोशिश की, बहुत रिश्ते आए, लेकिन जब जो होना होता है तभी होता है। और आखिरकार मेरा रिश्ता विजय से पक्का हो गया। 1 महीने में शादी है। तैयारी में घर के सारे लोग लगे हैं। एक बात था जिसका अभी भी मुझे इंतजार था, विजय से बात करने का। शादी पक्के होने के बाद अभी तक उनका कोई फोन या मैसेज नहीं आया था। मेरा नंबर बातों बातों में पापा और मम्मी ने शेयर कर दिया था। मैंने भी करीब 5 दिन इंतजार किया। फिर मुझे लगा कि उनका कोई फोन नहीं आ रहा, तो क्यों ना मैं ही आगे रहकर उनसे बात करूं। मैंने शादी की तैयारियों के बीच में समय निकालकर उन्हें फोन किया। पहली बार बात कर रही थी। फोन उन्होंने कुछ रिंग के बाद उठाया। विजय। हाँ हेलो कौन। मैं कुछ समय के लिए चुप ही रही। वो जवाब नहीं दिया। मैं बस यही सोच रही थी कि उनके मोबाइल में मेरा नंबर नहीं है या फिर वो ये सब जानबूझकर कर रहे हैं। उन्होंने फिर कहा, कौन बोल रहा है। अर्पिता। मैं अर्पिता। विजय। ओह अच्छा। कुछ समय चुप रहने के बाद उन्होंने कहा कि अच्छा मैं अभी कुछ काम कर रहा हूँ, तुमसे बाद में बात करूंगा। इतना कहकर उन्होंने फोन कट कर दिया। मैंने अपने आप को कुछ भी ऐसा वैसा सोचने से रोका और अपने आप को समझाया कि वो बिजी होंगे, जब समय मिलेगा तो फोन जरूर करेंगे। उसके बाद शाम बीत गई, रात बीत गई, यहाँ तक कि 2 दिन निकल गए, लेकिन उनका फोन नहीं आया। शादी में करीब 20 दिन रह गए होंगे और उनका मेरे प्रति ये बर्ताव अब मुझे चिंता में डालने लगा। मैंने फिर एक शाम उन्हें कॉल किया। इस बार उन्होंने मेरा फोन ही रिसीव नहीं किया। फिर मैंने उस शाम उनके फोन का इंतजार किया। इस बार बेचैनी कुछ ज्यादा थी, लेकिन उनका फोन नहीं आया। तो अब उनका ये बर्ताव मुझे सच में चिंता में डालने के लिए काफी था। ये बात अब मेरे मुंह पर झलकने लगी। मेरा चेहरा देखकर मम्मी ने पूछा, क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या। मैंने मन में सोचा कि एक बार घर वालों से बात करूं, लेकिन फिर मैं उनके चेहरे पर जो खुशी आई है उसे मिटाना नहीं चाहती थी। शादी का दिन आ गया और हमारी शादी भी हो गई, लेकिन अभी तक उन्होंने मुझसे बात नहीं की। अब बात होगी पति पत्नी बनने के बाद। जब विदा होकर मैं उनके घर गई, मुझे मेरी सास और बाकी सबका बर्ताव अच्छा ही लगा, लेकिन अभी तक उनके मुंह पर ना खुशी दिखी, ना उसमें से एक लफ्ज निकला। पहली रात थी, सवाल अब भी वही जो उनसे पूछना था, लेकिन कमरे में आते ही वो अपना तकिया लेकर बाहर बालकनी में चले गए। बिना कुछ कहे आंसू निकलने से रुक नहीं पाए। मन ही मन ये सोच रही थी कि आखिर ऐसा क्या कर दिया मैंने जो ऐसा बर्ताव मेरे साथ हो रहा है। क्या उनके जीवन में कोई और है। अकेली में सारी रात बैठी रही और सोचती रही। अभी उनसे जाकर बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। इतना सब होने के बाद भी सुबह मुझे सबके सामने ये सब छिपाना भी था। सबके सामने ऐसा दिखाना था जैसे मैं खुश हूँ। मुश्किल था, लेकिन करना था। बाकी सब ठीक था। घर परिवार वाले मेरे प्रति अच्छे थे। शाम को मैंने सोच लिया था कि आज मुझे क्या करना है। मैंने बात करने की ठान ही ली थी। रात जब वो आए और जैसे ही अपना तकिया उठाकर जाने लगे, तब मैंने उन्हें टोका। अर्पिता क्या हुआ। आपको अगर मैं पसंद नहीं थी तो आपने मुझसे शादी करके मेरी जिंदगी क्यों खराब की। वो रुके और मेरी तरफ देखा। विजय, मुझे पसंद नहीं। तुम मुझे पसंद नहीं करती और अब मजबूरी में मुझसे शादी की। अर्पिता, ऐसा क्यों बोल रहे हैं विजय। करीब 8 महीने पहले मैं तुम्हें देखने आया था। तब मैंने तुम्हें देखते ही पसंद कर लिया था, लेकिन तुम्हारे घर वालों की तरफ कोई जवाब नहीं आया था। मुझे पता चला था कि तुम्हें पढ़ा लिखा लड़का चाहिए, तो अब जब कहीं बात बनी नहीं तो तुमने मजबूरी में मुझसे शादी की है। मैंने तो मना किया तुमसे जब शादी को, लेकिन घर वालों के दबाव में मुझे करना पड़ा। लेकिन घर वाले मुझे शादी के लिए दबाव बना सकते हैं। अब उनका मेरे पर कोई जोर नहीं। मुझे नहीं पता था कि ये बात है जो इनको खटक रही थी। इसका तो मुझे अंदाजा भी नहीं था। ये सच है कि उनका रिश्ता 8 महीने पहले आया था।
उन्होंने जो भी कहा सब सच है। दिन होता और शाम से रात, लेकिन उनके नजरें एक बार भी मेरी तरफ नहीं आती। गलती से भी वो मुझसे बात नहीं करते। अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं, शायद थोड़े दिन और हो जाएंगे तो सबको ये भी यह दिखाई देने लगेगा क्या हम में सब कुछ ठीक नहीं है। मैंने फिर एक रात उनसे बात करने की कोशिश की। उन्हें कहा कि शादी के समय रिश्ते बनना बिगड़ना, हाँ करना मना करना चलता रहता है। जब जहाँ संयोग होता है फिर वही बात बनती है। इस बात को आप दिल से लगा कर क्यों बैठे हैं? आप तो मैंने आपसे शादी की है विजय। इसमें तुम्हारी मर्जी कम और मजबूरी ज्यादा थी। अर्पिता, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? विजय, क्योंकि ऐसा ही है। अर्पिता, मैं समझ गई, आपका ईगो का प्रॉब्लम है। विजय, क्या बोला तुमने? अर्पिता, आपको ईगो का प्रॉब्लम है। अगर आप मुझे पहले मना करके बाद में शादी कर लेते, तब तब आप मुझसे किस तरह के बर्ताव की उम्मीद रखते? इसी तरह के? आपको क्या लगता है मैं इसी तरह आपसे बात करती जैसे आप करते हैं? विजय चुप रहा, सुनता रहा। अर्पिता को वह हमारा पास्ट था। अब सच्चाई और सच ये है कि हमारी शादी हो गई है। 7 फेरे लिए हैं, जीने मरने साथ निभाने की कस्में खाई हैं। आपको ये सब मजाक लगता होगा, लेकिन मुझे नहीं। मैं अपना धर्म निभाऊंगी, आप अपना। इतना बोलकर मैं वहां से चली गई। वो भी धीरे धीरे अपना तकिया लेकर बाहर चले गए। मुझे पता था कि वो दिल से बुरे नहीं हैं, बस थोड़ा नाराज है। और बातों बातों में उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने मुझे देखते ही पसंद कर लिया था। इस बात से मुझे थोड़ी खुशी तो मिली थी। फिर मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा, सिर्फ उन्हें समय दिया। एक रात जब बारिश हो रही थी, तब उन्हें मजबूरन कमरे में सोना पड़ा। वो नीचे बिस्तर लगाकर सोने लगे। मैंने कहा कि आप ऊपर बेड पर सोए, मैं नीचे सोती हूँ। उनकी हाँ या नहीं सुनी मैंने, बस मैं नीचे जाकर सो गई। बस वो क्या करते, उन्हें बेड पर सोना ही पड़ा। ऐसे ही फिर खट्टी मीठी नोक झोंक के बीच धीरे धीरे हमारी गाड़ी पटरी पर आने लगी। सच बोलूं तो इसमें मुझे भी मजा आने लगा था। धीरे धीरे हमें प्यार होने लगा। करीब 7 महीने लगे जनाब को मनाने में और मुझे अपनी पत्नी मानने में। जैसा कि मैंने कहा कि वो बुरे नहीं थे, सिर्फ नाराज थे। वो भी इसलिए क्योंकि वो मुझसे प्यार करते थे। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।